आपकी आवाज में आज चर्चा ओबीसी आरक्षण पर फैसला टलने की और उसके बाद शुरू हुए सियासी घमासान की। एमपी हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण पर स्टे बरकरार रखा है। मामले की अगली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी। फैसला तो टल गया, लेकिन सियासी घमासान नहीं थमा। कांग्रेस ने एक नया दांव चलकर इस सियासी खींचतान को और बढ़ा दिया, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में तकरार और बढ़ गई। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सबको इंतजार था मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर आने वाले फैसले का, लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट में राज्य सरकार की अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसले के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर जारी रोक को बरकरार रखा। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। कोर्ट ने कहा, हम याचिका के पक्ष और विपक्ष दोनों को अलग अलग सुनेंगे, उसके बाद अदालत अपना फैसला सुना सकती है। हमारी सरकार चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। 30 तारीख अंतिम सुनवाई के रूप में निश्चित हुई है और कोर्ट ने कहा है कि हम याचिका के पक्ष और विपक्ष दोनों को अलग अलग सुनेंगे और उसके बाद अपना अंतिम जो भी आदेश होगा, फैसला होगा, वो करेंगे। फैसला तो टल गया, लेकिन ओबीसी मुद्दे पर सियासत और गर्मा गई। जब से यह मामला कोर्ट में गया है, तब से ही बीजेपी पूर्व की कमलनाथ सरकार की नीयत पर सवाल उठाती रही है। मौसम उपचुनाव का भी है। ऐसे में कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट में अपनी तरफ से वकील उतारने का फैसला ले लिया है। जानकारी के मुताबिक कमलनाथ ने दिल्ली में इंदिरा जयसिंह और अभिषेक मनु सिंघवी से मुलाकात की है, जिसके बाद यह तय हो गया है ये दोनों नामी वकील कोर्ट में कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। वहीं सरकार का कहना है वो ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। आदरणीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा निर्णय लिया गया है और दिल्ली में इंदिरा जयसिंह जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी को इस प्रकरण के लिए उन्होंने एंगेज किया है, जो अगली पेशी पर माननीय उच्च न्यायालय में अपनी बात रखेंगे। पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए वो लोग फिर भी करेंगे और उसका पूरा खर्चा आदरणीय कमलनाथ जी व्यक्तिगत रूप से उठाएंगे। गुमराह करने का भी वो प्रयास कर रहे हैं। अरे जब तुम मुख्यमंत्री थे तब तो तुम्हारा एडवोकेट जनरल खड़ा नहीं हुआ कोर्ट के अंदर, तब तो कैविएट दायर नहीं की थी। अरे अब तो हमारा काम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए आपको वकील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके वकील करने से कुछ होगा नहीं, ये वकील तो हम करेंगे और कर रहे हैं। और इसके लिए लेकर के 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। अब सवाल यह है, कांग्रेस ने वकील उतारने का फैसला इतनी देर से क्यों लिया? सवाल यह भी, क्या ओबीसी वर्ग का हितैषी बनने की होड़ में कांग्रेस ने यह नई रणनीति बनाई है? और सवाल यह भी, जब सरकार के वकील इस मामले में कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, तो कांग्रेस को खुद अपने वकील कोर्ट में उतारने की जरूरत अब क्यों पड़ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फैसला टला, सियासत नहीं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस पैनल में आज खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विभा पटेल जुड़ रही हैं। विभा पटेल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जुड़ गए हमारे साथ। उमेश शर्मा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल विभा पटेल जी मेरा आपसे है, जब सरकार के वकील ओबीसी आरक्षण के मामले में कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस को इतने लंबे अंतराल के बाद क्या जरूरत महसूस हुई कि अपने वकील खड़े करते हुए कांग्रेस का पक्ष रखने की? देखिए, पहले तो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का पक्ष नहीं रख रही है। कांग्रेस वकील खड़ा कर रही है पिछड़े वर्गों का पक्ष सही तरीके से रखने के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी जो गलत बयानी कर रहे हैं, मैं उस पर से बात अपनी शुरू करना चाहती हूं कि अभी बीडी शर्मा जी जोर जोर से चिल्ला कर और बड़े अच्छी भाषा में ये बात कह रहे थे कि महाधिवक्ता खड़ा नहीं हुआ और हम अब वकील को खड़ा करेंगे, ये अब हमारा काम है और इनको क्या जरूरत है। मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कैविएट दायर नहीं की गई, सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये जो गलत बयानी कर रहे हैं कि कमलनाथ जी ने जब 27% आरक्षण दिया और उसके बाद जो याचिकाएं लगी उसमें कांग्रेस माफ कीजिए, जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो कमलनाथ जी ने न केवल कैविएट दायर करवाई थी, बल्कि
पक्ष सही तरीके से रखा जाए, इसके लिए जवाब तैयार करने के लिए उनने बाकायदा अधिकारियों को भी नियुक्त किया था। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कमलनाथ जी की चूंकि नीयत साफ थी, उन्होंने आते से ही 27% आरक्षण दे दिया पिछड़े वर्गों को, क्योंकि वो चाहते थे कि पिछड़े वर्गों की जो अधिकारिता है वो पिछड़े वर्गों को मिलना चाहिए। आज वकील खड़ी करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमने तो पिछले 15 साल भी देखे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने उस वक्त भी, जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी, माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस सरकार के द्वारा जो 27% आरक्षण दिया गया था, जैसे ही उमा भारती जी आई थी तत्काल उस पर रोक लग गई थी और 15 सालों तक केवल ये याचिका इसलिए लटकी रही क्योंकि शासन के द्वारा पिछड़े वर्गों का पक्ष और शासन का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा गया था, इसलिए उसमें एक्स पार्टी डिसीजन हो गया। और इसी खतरे को भांपते हुए कि कहीं फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साजिशाना तरीके से एक्स पार्टी डिसीजन ना करवा दे, या कहीं ना कहीं इस पिछड़े वर्गों का पक्ष, चूंकि उन्होंने जिस तरह से रखा है कि हमें अभी 14% उपयोग करने की अनुमति दी जाए, शेष 13% को लंबित रखा जाए, ये उन्होंने कोर्ट में लिख कर दिया, माननीय उच्च न्यायालय में लिख कर दिया। और जब पिछड़े वर्ग जागरूक हो गए, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर अपने वकील खड़ा करने की तैयारी करने लगी, तब भारतीय जनता पार्टी ने यह दांव खेला कि हम उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे। अरे भाई, अभी तक 15 सालों तक आपको किसने रोका था? क्यों नहीं आपने पिछड़े वर्गों का और शासन का पक्ष सही तरीके से रखा? यदि ये लोग सही तरीके से पक्ष रखते तो पिछले जो 15 साल थे उन्हीं में पिछड़े वर्गों को अपनी अधिकारिता मिल गई होती और आज ये जो ढोंग रांच रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आज आप देखिए किस तरह का निर्णय हुआ माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि याचिकाओं को फिर से अलग कर दिया। ठीक है, पिछली बार जी, आपने जो सवाल दागे हैं, अब जरा मैं जवाब बीजेपी से भी ले लेता हूं। तो ये कहीं ठीक है, उमेश शर्मा जी, विभा पटेल जी ये कह रही हैं कि पिछड़े वर्ग की आवाज सही तरीके से आपके वकील कोर्ट में नहीं रखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि एक्स पार्टी डिसीजन हो जाए, इसीलिए कांग्रेस ने यह रणनीति बनाई है और वकील उतारने की तैयारी की है। कांग्रेस पार्टी का ये कोई पहला बार चरित्र देखने को मिला ऐसा नहीं है। इनका शुरू से चरित्र ऐसा ही है कि सांप निकलने के बाद लकीर पीटते हैं। इनको किसी डॉक्टर ने मना करा था क्या कि जब इनकी सरकार थी और हाईकोर्ट में यह मामला आया था तब वकील की फौज क्यों नहीं खड़ी करी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री ने तो सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करा। तुषार मेहता जी ने वर्चुअल बहस करी है, हमारे पुरेंद्र कौरव जी वहां पर फिजिकली उपस्थित हुए, हाईकोर्ट के अंदर अपने तर्कों को रखा है। इनसे पूछिए कि लिख के क्यों दिया कि 14% उपयोग करने की अनुमति दी जाए। पूछिए इनसे। नहीं विभा पटेल जी, अभी पहला सवाल ये ना, बोलने दीजिए, मैंने आपको नहीं रोका, अब जरा एक बार उमेश जी को बोलने दीजिए, फिर चर्चा करें। ठीक है, बोलिए आप। तब मैं शांतिपूर्वक सुनूंगा। मुझसे प्रश्न कराया गया विभा जी, मुझे अनुमति दीजिए उत्तर देने की। ठीक है, विभा जी की अनुमति है, आप बोलिए, आप प्लीज बोलिए। सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करा गया, तुषार मेहता जी को खड़ा करा गया, पुरेंद्र कौरव जी खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया है। वो स्वयं दिल्ली जाकर अधिवक्ताओं से मिले। एक बात, हाईकोर्ट में जिस समय ये मामला गया था, कमलनाथ जी की सरकार प्रस्ताव लाई और हाईकोर्ट के अंदर जिस समय इस पर रोक लगी, उस समय जिस दमदारी के साथ कमलनाथ सरकार जी को इसका प्रतिवाद करना था, नहीं करा गया। विभा जी ये भी दावा कर रहे हैं कैबिनेट दाखिल किया गया था उस वक्त, सामान्य वकील भी खड़ा नहीं करा गया। और भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है। विभा पटेल जी दावा कर रही हैं कि आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि उस वक्त कैबिनेट भी दाखिल नहीं किया गया था, बल्कि कांग्रेस ने कैबिनेट दाखिल किया था। ये विभा पटेल जी दावा कर रही हैं। नहीं, बात कैबिनेट दाखिल करने की नहीं। कैबिनेट दाखिल करके क्या हासिल कर लिया गया? कैबिनेट दाखिल, उसके बाद भी चुनौती दी गई ना, उसके बाद भी हाईकोर्ट ने उस पर स्थगन प्रदान करा ना, हाईकोर्ट के अंदर उस मामले को रोका गया ना, उस कैबिनेट का हश्र क्या निकला? गलत उसके खिलाफ दायर हो गई, 6 याचिका उसके खिलाफ दायर हो गई। ठीक है, 52% आबादी जो उमेश शर्मा जी, अब ये बताइए कि अगर दो नामी वकील, एक मिनट उमेश जी, एक सवाल और है आपसे कि अगर दो नामी वकील इस केस से जुड़ जाते हैं और मजबूती के साथ पक्ष रखते हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर, तो क्या ये जो केस है और मजबूत होगा या फिर आपको लगता है कुछ कमजोर हो सकता है या फिर इसमें सियासत हो रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हमारी सरकार कर रही है। हम बहुत दमदारी के साथ इस बात के साथ दृढ़ता से खड़े हुए हैं कि ओबीसी जो 52% मध्य प्रदेश में है उसको इस आरक्षण का लाभ प्राप्त होना चाहिए। और केवल ओबीसी को नहीं, हम तो और आगे बढ़कर कहते हैं कि समाज में जो भी व्यक्ति गैर बराबरी का जीवन जी रहा है या वंचित है,
उन सबको बराबरी के स्थान प्राप्त करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी इन सभी अधिकारों के संरक्षण के लिए दमदारी के साथ लड़ेगी और हम लड़ रहे हैं। जी, मेरा सवाल यह है कि फर्ज कि कीजिए इंदिरा जयसिंह अगर कोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष रखती हैं ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर, तो क्या केस और मजबूत होगा उससे? हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत योग्य कदम है, पर यह कदम बहुत देर से उठाया गया कदम है। ठीक है, इस कदम को समय रहते ठीक है। विभा पटेल जी, यहाँ पर उमेश शर्मा जी ये कह रहे हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी आपने। देखिए, अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार में केवीएट दायर नहीं की, जिसका इन्होंने स्वयं ने स्वीकार कर लिया कि केवीएट दायर की गई थी। एक बात तो इनके नेता किस तरह से जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, इन्होंने स्पष्ट किया, जनता को किस तरह से भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, ये यहाँ पर स्पष्ट हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमसे कह रहे हैं कि देर हो गई, 15 सालों तक क्या ये सो रहे थे, क्यों नहीं पक्ष रखा इन्होंने? और अब जो 14% के लिए इन्होंने अब ये क्यों बोल रहे हैं, अब ये चुप रहे हैं, सुन ले। विभा पटेल जी, उमेश जी ये सवाल उठा रहे हैं, एक मिनट उमेश जी, एक मिनट। विभा जी, उमेश जी ये सवाल उठा रहे हैं इतनी देर क्यों की गई? आज सुनवाई हुई, फैसला टला, अब जो अगली तारीख है उसमें सुनवाई होगी 20 सितंबर को। इससे पहले यह फैसला क्यों नहीं लिया गया, यह सवाल बीजेपी पूछ रही है। देखिए कांग्रेस सरकार ने अपना काम किया था, 27% आरक्षण देकर, केवीएट लगवाकर, जवाब देकर। लेकिन इस वक्त जिस तरह से इन्होंने खरीद फरोख्त करके कांग्रेस सरकार को गिराया, उसका खामियाजा पिछड़े वर्गों को भुगतना पड़ा। और ये जो बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का पक्ष, ये पिछड़े वर्गों का पक्ष रखेंगे, हमें इन पे विश्वास नहीं है, क्योंकि यदि ये सही तरीके से पक्ष रखते तो ये क्यों लिख कर दे देते हैं कोर्ट में कि 14% उपयोग करने की बीजेपी सवाल पूछ रही है, 13% को लंबित रखा। पूरी बात सुन, मुझे पूरी बात करने दीजिए, पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अरे माननीय, पूरी बात तो होने दीजिए। आप इन्होंने कोर्ट में ये लिखकर क्यों दिया कि हमें 14% उपयोग करने की अनुमति दी जाए, शेष 13% को लंबित रखा जाए? ये क्यों इन्होंने लिख के दिया? और ये जो स्टे का भ्रम फैला रहे हैं, जो स्टे दिया गया था, जो स्थगन दिया गया था, वो केवल और केवल पीएससी की भर्तियों के लिए दिया गया था, सारे विभागों के लिए नहीं था। इन्होंने उसको हर विभाग में लागू किया और पिछड़े वर्गों की अधिकारिता को दबाने का प्रयास किया। क्यों इन्होंने उसको कोर्ट को भ्रमित करने का प्रयास किया? जो निर्णय पीएससी की भर्तियों के लिए हुआ था, केवल और केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए हुआ था, उसमें इन्होंने अन्य विभागों को क्यों जोड़ा? क्यों अन्य विभागों में 14% के मान से पद निकालने का काम शुरू हुआ? और आज भी केवल और केवल पीएससी की भर्तियों पर स्टे है, अन्य विभागों पर नहीं है। लेकिन ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, ये पिछड़े वर्गों की अधिकारिता समाप्त कर रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है, और कितनी सियासत, ये केवल और केवल झूठ बोलते हैं। विभाजी, अब मैं आपको धैर्यपूर्वक सुन रहा था ना, जब आप कथा पढ़ रही थी मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा था। मैं पंजीरी बांट रहा हूं, आप भी हाथ फैलाकर प्राप्त करिए। हमारे पूर्वेंद्र कौरव जी से सरकार ने अभिमत मांगा और पूर्वेंद्र कौरव जी ने अपना अभिमत दिया कि जो याचिकाएं लंबित है, उन याचिकाओं के अतिरिक्त बाकी अरे उसके पहले कोर्ट में क्यों लिख दे दिया? एक तो हमने ये मध्य मार्ग निकाला, केंद्र की सरकार ने मध्य मार्ग निकाला, मेडिकल की सीट में आरक्षण को सुनिश्चित करा। केवल और केवल भ्रम फैला रहे हैं। वकील कर लेती ना। देखिए, ये भ्रम फैला रहे हैं। एक जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इनको गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। ये सही बात करे, ये सही बात करें। अगर गलत बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगी। अरे ये सही बात तो बोले, क्यों भ्रम फैला रहे हैं? लिख कर दिया कि नहीं दिया, जवाब दें। इन्होंने 14% के लिए लिख के दिया कि नहीं दिया, पूछिए। एक मिनट विभा जी और उमेश जी, पूछिए कोर्ट में इन्होंने लिख के दिया कि नहीं दिया। मैम सुनिए, आप मेरी गुजारिश है आपसे, मैं जज नहीं हूं जो मैं किसी को रोक कर कह सकूं कि आप झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी पार्टी का पक्ष है, मैं सिर्फ सवाल कर सकता हूं। नहीं तो पूछिए। तो मैं सवाल मेरा पूछने का काम मैं कर रहा हूं, जनता सुन रही है। इन्होंने लिख के दिया कि नहीं दिया, कितनी झूठ और कौन फैला रहा है भ्रम, जनता तय करेगी। आप अपनी बात रखिए। बोलिए उमेश जी, बोलिए। अब मैं जवाब दे दूं विभा जी, आपको बहुत धैर्यपूर्वक मैंने सुना। बोलिए उमेश जी, बोलिए। जो लिखे हुए की विभा जी आप बात कर रही है, ये लिखा हुआ आप कहां से पढ़ रहे हैं मुझे नहीं मालूम।
एक तो आप पूरी कांग्रेस पार्टी का स्वभाव ये हो गया कि जैसे जीतू पटवारी जी बगैर लिखा हुआ पढ़ देते हैं, वैसे विभा जी ये लिखा हुआ आप पढ़ रही है। हमारी सरकार में तो किसी स्तर पर वो नहीं लिखा है जो आप पढ़ रही है यहाँ, या आप भ्रम फैला रही है इतने बड़े चैनल के माध्यम से। हमने कहा ये लिख कर दिया है, गलत मैं इनको प्रूफ दे सकती हूँ, लिख के दिया कि नहीं दिया, मैं इनको सबूत दे सकती हूँ, लिख के दिया कि नहीं दिया। सवाल विभा जी आपसे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। उमेश जी आप जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप गलत बयानी ना करें, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ठीक है, लिख के दिया कि मैं इनको तारीफ बता सकती हूँ, बयानों से निकलकर हम केस पर आ जाते हैं। और महाधिवक्ता ने लिख कर दिया हमें 14% करने की अनुमति दी जाए, 13% को लंबित रखा जाए। ठीक है, विभा पटेल जी को क्या दिक्कत हो सकती है? आरोप ये भी लग रहे हैं, दीजिए ना कि लिख के दिया कि नहीं दिया। अच्छा विभा जी, अपन समय तय कर लेंगे, जब आप बोलेंगे तब मैं नहीं बोलूंगा और मैं बोलूंगा तब आप नहीं बोलेंगे। नहीं, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, नहीं हो रही है डिबेट। नहीं विभा पटेल जी और उमेश जी, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। अगर मेरे हाथ जोड़ने से काम बन जाए, शांत हो जाए दोनों, तो बेहतर होगा। मैं शांत रहूंगा। ठीक है, अब मेरा सवाल सुनिए सर, पर जब मेरा अवसर आए तो मैडम शांत रहे। ठीक है विभा पटेल जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि उपचुनावों की सरगर्मियां हैं, ओबीसी वर्ग के हितैषी बनने की होड़ में यह कदम उठाया गया। इससे पहले जितनी सुनवाई हुई, क्या उस दौरान कांग्रेस को यह नहीं लगा कि सरकार की तरफ से जो भी पक्ष रखा जा रहा है, ये जो बात रखी जा रही है, उससे केस कमजोर हो सकता है? ओबीसी वर्ग के मामले में, इस केस के मामले में तथ्य नहीं रखे जाएंगे, हमारे वकील अगर खड़े होंगे तो बेहतर तरीके से तथ्य रखे जा सकेंगे, बात रखी जा सकेगी। क्या इससे पहले ऐसा नहीं लगा? देखिए, जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी हम लोग इन पे विश्वास किए हुए थे, और पिछड़े वर्गों को जब मैडम थोड़ा सा टाइम रह गया, हम आज की बात करते हैं ना, डिसीजन हो गया तब हम लोगों को पिछड़े वर्ग के जो लोग, देखिए पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, वक्त गुजर जाएगा, बहुत कम वक्त रहेगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम 2-4 मिनट जो बचे हैं उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकें। हाँ, बाकी आपकी मर्जी। इन्होंने देखिए, जब इन्होंने महाधिवक्ता के द्वारा जब इन्होंने कोर्ट में ही लिख के दिया कि हमें केवल 14% उपयोग करने की अनुमति दी जाए, शेष 13% को लंबित रखा जाए, और कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया, तब हमने फिर से इसको गंभीरता से लेते हुए कि ये पिछड़े वर्गों की अधिकारिता को मार रहे हैं। इन्होंने जो स्टे केवल पीएससी की भर्तियों के लिए था, उसको सारे विभागों में लागू कर दिया। इन्होंने शिक्षकों की भर्ती में भी उसे लागू किया। जब हम लोगों ने आपत्ति उठाई तो इन्हें मजबूरन फिर से उस पर विचार करना पड़ा। देखिए, ये इस तरह का यदि कृत्य करेंगे, यदि उसमें भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से पहले भी पिछड़े वर्गों के साथ खड़ी थी और आज भी पिछड़े वर्गों के साथ खड़ी है। हम लोग पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, और केवल हम केवल इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि पिछली सरकार में इन्होंने जिस तरह से पिछड़े वर्गों की अधिकारिता को मारा था, जिस तरह से पिछड़े वर्गों की अधिकारिता को दबाया था, एक्स पार्टी डिसीजन करवा दिया था, और उसके चलते हमें फिर से आज सतर्क होके पिछड़े वर्गों ने यह निर्णय लिया कि हम अपना वकील खड़ा करेंगे। हर पेशी पर हमने अपना वकील खड़ा किया, और उसके बाद जब फिर से इनके महाधिवक्ता ने इनकी ओर से लिख के दे दिया कि हमें 14% उपयोग करने की अनुमति दी जाए, तब हमने इस बात को माननीय कमलनाथ जी के समक्ष रखा, और उन्होंने आज यदि वकील खड़ा करने का प्रयास किया है तो ये स्वागत क्यों नहीं करते? स्वागत करें ना, सहयोग कर रहे हैं हम, तो कोई व्यवधान नहीं डाल रहे, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। आप इस फैसले का स्वागत कीजिए, मिलकर केस लड़ेंगे तो और मजबूती के साथ बात रखेंगे। चलिए, मुझे लग रहा है कि जो अब संक्षिप्त सा समय बचा है उसमें कुछ सार्थक बात करना चाहिए। ये कांग्रेस भाजपा के आरोप प्रत्यारोप से मैं बाहर आ जाता हूँ। मैं विभा जी की बातों का कोई उत्तर देना नहीं चाहता हूं। मैं तो अपनी सरकार की इतनी सकारात्मकता है उसको रखना चाहता हूं। एक तो बहुत दृढ़ता और दमदारी के साथ सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिबद्ध है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी प्रतिबद्ध है कि ओबीसी के 52% जो जनसंख्या यहाँ पर है उसको 27% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अब इस लाभ मिलने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? इस लाभ को मिलने में सबसे बड़ी बाधा ये आती है कि सरकार जब इस बात का संकल्प करती है तो न्यायालय में इसको चुनौती दी जाती है, जैसे बहन अशिता जी ने दी थी। अब इस चुनौती का सामना कैसे किया जा सकता है? तो चूंकि न्यायालयिक क्षेत्र का मामला है तो विधि विशेषज्ञों को खड़ा करा जा रहा है। हम बहुत सीनियर मोस्ट अभिभाषक को खड़ा कर रहे हैं। सरकार अपने तथ्य और कथ्य को बहुत दमदारी के साथ प्रस्तुत कर रही है। हमने वो सारे तर्क न्यायालय के सामने रखे हैं जिन तर्कों के आधार पर हमको लगता है कि न्यायालय इस बात की आश्वस्ति प्राप्त करेगा कि ओबीसी वर्ग वास्तव में 52% है और वो वंचित है
और उसको 27% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अब इसमें जो बड़ी बाधा न्यायालय की है, सबसे बड़ी हमारी चुनौती है कि न्यायालय की इस बाधा में हम अपनी बात से न्यायालय को इस बात के लिए आश्वस्त कर पाएं पटेल जी और उमेश शर्मा जी, और इसके लिए हमने वकीलों की एक बड़ी, आप दोनों की बातों को सुनकर एक बात तो कही जा सकती है कि फैसला जरूर टला है, जवाब नहीं देंगे कि लिख के ठीक है मैम, वक्त पूरा हुआ, फैसला टला लेकिन सियासत नहीं। क्या झूठ बोल क्या सच, क्या झूठ, कितना भ्रम, लेकिन जवाब नहीं देंगे। खैर इस पर चर्चा लगातार होती रहेगी और जनता सुन भी रही है, समझ भी रही है, उसे खुद तय कर रहा है। लगातार जो कोर्ट में बातें कही गई हैं उस पर उसकी भी नजर है। बहरहाल आप दोनों का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।